Hi, this is Diptikant Podheri. In this session, we will discussing about a new chapter of class 10 CBSE, periodic classification of element. Very important chapter regarding your board exam and also for future. Means 11-12 में बहुत जरूरी है ये सब्जेक्ट, ये लेसन ध्यान से पढ़ना. Okay. What is the क्लासिफिकेशन? क्यों हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए किसी भी चीज का? क्यों जरूरी क्यों है क्लासिफिकेशन का? क्योंकि ना देखो, हमको कोई पूछेगा तो हम तो आगे हैं अब तक क्लास 10 के पास, मतलब क्लास 10 में हम आगे हैं. कोई तुमको पूछेगा तुम्हारा क्लास 9 का साइंस कॉपी लेकर आओ या तो साइंस बुक लेकर आओ. देखो, तुम जाओगे, तुम जहाँ पर सारे कॉपी रखते हो वहां पर जाकर क्लास 9 का रैक ढूंढना. क्लास 9 में साइंस, जो भी क्लास 9 के रैक में कॉपीज कहाँ पर है वो रैक को ढूंढना. वो रैक में तुमको मिल जाएगा जो साइंस कॉपी है. ये जनरली होते हैं, मतलब ऐसा करते हो डिटर्जेंट को, या तो तुमको बोला जाएगा डिटर्जेंट को अलग करना है. डिटर्जेंट तुम लोग अलग करते हैं. डिटर्जेंट में फिर दो फॉर्म होते हैं, एक लिक्विड फॉर्म, एक पाउडर फॉर्म. फिर तुमको बोला जाएगा पाउडर डिटर्जेंट लाने के लिए. तुम जो अब जो सर्फ एक्सेल, ऑयल्स ऐसा है जो तुम ला सकते हो. और लिक्विड डिटर्जेंट भी ला सकते हो, जैसे अमूल का आ रहा है अभी. ओके, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशन करने से हमको इजी होता है कुछ भी थिंग को समझने के लिए. जो सिमिलर है उनको एक जगह पर रखते हैं, जो डिसिमिलर है उनको अलग करते हैं. वो एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का. ओके, एक प्रोसेस है इवोल्यूशन का जो जरूरी है किसी भी चीज के लिए. देखो, ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब कौन कौन सिमिलर है, कौन कौन ये है, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फर्स्ट जो साइंटिस्ट है डोबोनियर्स. ओके, डोबोनियर्स वो ट्रायल किए एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए. एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए ट्रायल किए. वो क्या किया ना, जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज था, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट था, उनको तीनों, मतलब देखो, ट्रायड मीन्स 3. इसको ध्यान रखना, ट्रायड मीन्स 3. ओके, वो थ्री एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाए, उनको वहां पर डाल दिए. मतलब देखो, कुछ ग्रुप्स ऐसा था, तीनों एलिमेंट ए बी एंड सी. ओके, ये ए बी सी एलिमेंट या तो पी क्यू आर एक्स वाई जेड तुम कुछ भी ले सकते हो. मतलब यहाँ पर एलिमेंट्स है ए बी सी. वो ऐसे अरेंज किए थे अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट. ओके, इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक वेट ऐसे अरेंज किए थे. जब बीच वाला का, ओके, एटॉमिक वेट ऑफ बी क्या होगा. ओके, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड सी डिवाइडेड बाय 2. उनके लॉ के मुताबिक क्या था ना, जो भी मिडिल में होगा उसका एटॉमिक वेट क्या कितना होगा ना, जो साइड में दो एलिमेंट्स है उनका एटॉमिक वेट का एवरेज. समझ में आया? देखते हैं क्या लॉ था. लॉ का स्टेटमेंट क्या था? व्हेन 3 एलिमेंट्स, देखो, व्हेन 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when 3 elements in a triad, okay, were written in order of increasing atomic masses. Okay, increasing of their atomic masses. Okay, atomic mass के increasing order में the atomic mass of the middle element, okay, was roughly, देखो roughly होगा, मतलब उसका जो एवरेज आएगा वो roughly होगा. किसके लिए? मतलब जो मिडिल का जो एलिमेंट है उसका जो रफ एवरेज होगा, जो भी वैल्यू आएगा वो रफली सिमिलर होगा. रफली मतलब इक्वल, नियरली इक्वल होंगे ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स. ओके, अदर 2 एलिमेंट का नियरली रफली एवरेज होगा. ओके, मैं फिर एक बार पढ़ लेता हूँ.
when the three elements in a triad were written in order of their increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic masses of the other two elements. Okay, समझ में आ गया? इनके जो भी आए थे, जो भी वो जितने सारे एलिमेंट्स को वो क्लासिफाई किए थे, उनके देख लेते हैं क्या क्या वो क्लासिफाई किए थे। देखो, उनका जो ट्रायड था, इन तीनों ट्रायड थे। हमारे बुक्स में इन तीनों के बारे में दिखाया गया है। देखो, उनका पहला जो ग्रुप था, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप ए में देखो वो किसको किसको रखे थे, सॉरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। ओके, इन तीनों को रखे थे। क्या था, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट था, एटॉमिक वेट कितना था 14, एंड फास्फोरस का 31। हम फास्फोरस का निकालेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। देखो, और आर्सेनिक का कितना है 74.9। देखो एवरेज निकालते हैं इसके केस में। देखो 14, नाइट्रोजन का 14 प्लस आर्सेनिक का 74.9 बाय 2 कितना होगा देखते हैं, 9.448 बाय 2 देखते हैं। टू 4.4 ओके, लेकिन देखो यहाँ पर सिमिलर नहीं आ रहा है, लेकिन वो इनको यहाँ पर डाले थे। लेकिन देखो इसके केस में अब देखते हैं। ओके, इसके केस में अब देखते हैं कैल्शियम, स्ट्रोमियम, बेरियम। देखो इनके केस में क्या आ रहा है, कैल्शियम का कितना है 40.1, बेरियम का कितना है 137.3 डिवाइडेड बाय 2। ओके, देखते हैं 3 + 1 4 + 7 7 1 बाय 2 2 8 1 7 8 1 4। देखो 80.7। देखो लगभग सिमिलर है, नियरली सिमिलर है या नहीं है, यही था उनका लॉ। देखो यहाँ पर भी देखो, इनके केस में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनके केस में भी ट्रायल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 35.5 प्लस 126.9 डिवाइडेड बाय 2 देखते हैं क्या होता है। 162 by 2 8 1.2 81.2। देखो लगभग सेम है, 79.9 एंड 81.2 लगभग सिमिलर आ रहा है। मतलब उनका जो था, जो भी लॉ था वो लगभग सिमिलर था। ओके, लगभग इक्वल आ रहा था। जो भी मिडिल एलिमेंट था उनका एटॉमिक मास लगभग सिमिलर आ रहा था। दो लैटरल साइड में जो दो एलिमेंट थे उनके जो एवरेज का एटॉमिक मास का एवरेज। उनका फेल्यूर क्या था, देखो फेल्यूर क्या था ना, वो सारे के सारे एलिमेंट को क्लासिफाई नहीं कर पाए थे। मतलब सारे एलिमेंट को इनका ट्रायड में वो उनका पोजीशन नहीं आ रहा था, यही था उनका फेल्यूर। और सेम एलिमेंट, सेम ग्रुप के एलिमेंट का भी वो ट्रायड में उनका जो लॉ था वो भी काम नहीं कर रहा था। ओके, समझ में आ गया। आफ्टर देबोनियर्स ट्रायड, more scientists come forward for the classification of elements. Out of them, Newland another scientist, वो क्या प्रपोज किए थे ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वो जो भी ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टेव मीन्स 8, क्या किए थे वो, क्या बोल रहे थे ना, जब कोई भी एलिमेंट को, जितने सारे एलिमेंट्स हैं उनको
जब उनका एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज करेंगे, वो एवरी एट्थ एलिमेंट क्या होता है, देखो अरेंज वो क्या किए थे, अरेंज अकॉर्डिंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो अरेंज किए थे एलिमेंट को। देन क्या हुआ था, देन एवरी eighth element shows the similar properties with the first one, ओके। वो क्या बोल रहे थे एक्चुअली, इनके जो लॉ था वो क्या बोल रहे थे एक्चुअली, वो जो भी जितने भी सारे एलिमेंट्स था वो क्या किए थे ना, पहले हाइड्रोजन से शुरू किए थे, थोरियम में एंड किए थे। क्या, हाइड्रोजन से शुरू किए थे, थोरियम में एंड किए थे। ओके, थोरियम इज द 56th नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, उसका पोजीशन था 56। ओके, समझ में? वो क्या किए थे ना, एवरी 8th एलिमेंट, देखो वो म्यूजिक लवर थे, वो क्या किए ना, म्यूजिक का जो सा रे गा मा पा धा नी, फिर आता है सा, जो भी म्यूजिक का 7 रूट वर्ड्स है, सा रे गा मा पा धा नी, जो रूट वर्ड्स हैं उनको लेकर वो केमिस्ट्री के साथ कंपेयर किए। केमिस्ट्री के साथ कंपेयर करके वो क्या दिए थे ना, जो ऑक्टेव रूल दिए थे। ओके, देखते हैं, मतलब सा रे गा मा पा धा नी। ओके, ये हो गया जो 7 मेन रूट्स हैं जो म्यूजिक का, उनको लेकर वो क्या किए थे ना, अरेंज किए थे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ओके, जितने सारे एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक मास का ऑर्डर से वो उनको अरेंज करने लगे। ओके, क्या हुआ देखो, वो अरेंज कर दिए, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। देखो यहाँ पर देखो, जो भी नोबेल गैस का डिस्कवर तब तक नहीं हुआ था। ओके, इसलिए वहां पर पोजीशन फ्री नहीं है। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस जो भी हुए वो अरेंज कर दिए। क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है, देखो अरेंज करने प्रॉब्लम नहीं, जो भी एडवांसमेंट था, जो भी मेरिट्स था, क्या था, देखो एवरी 8th एलिमेंट शोज, एवरी 8th एलिमेंट, तुम जहां से भी गिनना शुरू करो, जिस पोजीशन से भी गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8th यहां पर आए। ओके, एवरी 8th एलिमेंट शोज द सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट वन। फ्लोरीन का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हुआ था हाइड्रोजन के साथ। ओके, और कहीं से भी गिन लो, यहां से बोरॉन से शुरू करो, बोरॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एवरी 8th एलिमेंट एल्यूमिनियम बोरॉन के साथ सिमिलर था, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर था। ओके, देखो यहां से भी शुरू कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कार्बन एंड सिलिकॉन का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज था, सिमिलर था, जैसे काटनेशन वाला प्रॉपर्टीज कार्बन एंड सिलिकॉन बहुत शो कर रहे थे। ओके, देखो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, देखो सोडियम से पोटेशियम, देखो एक ही जगह पर है, एक ही पीरियड में है, क्यों, एक ही ग्रुप में, जो प्रॉपर्टीज सिमिलर है, सब मेटल्स हैं, समझ में आ रहा है? जो भी है, एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, फिक्स्ड इंटरवल क्या था, 8th, एवरी 8th क्वेश्चन, मतलब फिक्स्ड इंटरवल के साथ बाद वो जो भी प्रॉपर्टीज था, या तो इंक्रीजिंग, मतलब एक प्रॉपर इंटरवल में वो इंक्रीजिंग हो रहा था या तो डिक्रीज हो रहा था, मतलब यहां से यहां तक, या तो कोई प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पर जितने सारे एलिमेंट्स हैं इनका प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर था, एंड जो भी जितने भी सारे अरेंज हुए हैं यहाँ पर, वहां पर जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनका जो प्रॉपर्टीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पर्टिकुलर इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है उनका प्रॉपर्टीज, और या तो डिक्रीज हो रहा है, प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? उनको लेकर वो अरेंज किए थे, और
देखो वो तो अरेंज कर लिए, उनका जो डीमेरिट्स क्या था, मतलब वो तो अरेंज कर लिए, जितने सारे एलिमेंट्स थे वो तब तक वो अरेंज कर दिए ऑलमोस्ट। फिर डीमेरिट्स क्या था, देखो उनका जो डीमेरिट्स था वही था बहुत बड़ा प्रॉब्लम। देखो डीमेरिट्स वो क्या बोल रहे थे ना, जो भी उनका लॉ था, जो भी उनका लॉ था ओनली कैल्शियम तक एप्लीकेबल हो पा रहा था, ओनली कैल्शियम तक। लॉज कैन बी एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। क्यों? जो भी हो रहा था कैल्शियम के बाद उनका लॉ काम नहीं कर रहा था। उनका लॉ जो भी काम, जो लॉ को वो मेजोरिटी लेकर, जो भी प्रॉपर्टीज लेकर वो अरेंज किए थे जितने सारे एलिमेंट्स को, वो कैल्शियम के बाद जितने सारे एलिमेंट्स थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा था। ओके, लॉ ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। ओके, कैल्शियम के बाद वो काम नहीं कर रहा था उनका लॉ। ओके, सेकेंड डिमेरिट क्या था ना, वो बोल रहे थे ओनली 56 एलिमेंट्स आर वेयर इन द अर्थ, नो मोर एलिमेंट्स विल कम इन फ्यूचर। ओके, ओनली 56 एलिमेंट थे तब तक, वो बोल रहे थे उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं आएगा, फ्यूचर में भी और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं होंगे। ओके, ओनली 56 एलिमेंट्स। बट अब तक हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट आ गए हैं जो कि उनके लॉ को डिबेट कर रहा था। वो बोल रहे थे ओनली 56 एलिमेंट्स इन द अर्थ आर अवेलेबल, उसके बाद कोई भी डिस्कवर नहीं होगा, इसीलिए वो वहां पर पोजीशंस भी नहीं छोड़े हैं। मतलब जो न्यू एलिमेंट्स आएंगे उनके लिए पोजीशंस भी यहाँ पर नहीं था। समझ में आ रहा है? और उसके बाद वो क्या किए थे ना, दो दो एलिमेंट को उनको उनके टेबल में फिट होने के लिए, जो पोजीशन है फिर उसको फिट करने के लिए, उनको टेबल को फिट करने के लिए वो क्या कर रहे थे ना, दो दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में डाल रहे थे, दो दो एलिमेंट को एक ही ग्रुप में डाल रहे थे। देखो यहाँ पर देखो, दो दो एलिमेंट एक ही ग्रुप में है, लेकिन और क्या डिमेरिट था, देखो दो दो एलिमेंट तो थे लेकिन डिसिमिलर एलिमेंट्स एक ही प्लेस पर थे, डिसिमिलर एलिमेंट्स एक ही प्लेस पर थे। क्या क्या डिसिमिलर, देखो कैल्शियम एंड नियन, कैल्शियम एंड नियन का जो प्रॉपर्टीज है वो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन के साथ मैच नहीं करता है, लेकिन वो वहां पर थे। समझ में आ रहा है? लेकिन इनका प्रॉपर्टीज किसके साथ सिमिलर था? आयरन के साथ, लेकिन वो आयरन से बहुत दूर थे। आयरन का जो प्रॉपर्टीज था, आयरन से देखो वहां आयरन यहाँ पर है, देखो ये यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर बहुत डिस्टेंस था, बहुत दूर पर उनको रखा गया था आयरन से। ये था बहुत डीमेरिट्स। उसके बाद फिर पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ओके, थैंक यू।